A very Shraddha Walkar-like case has come to light. Gruesome details are starkly similar to the situation that happened here in the national capital, where Shraddha Walkar was attacked and chopped into pieces by her live-in partner. This time around in Mumbai, a 56-year-old man killed his 32-year-old live-in partner. And this is that they had been living in that rented apartment in Mumbai for the last 3 years. The details that are coming about is the accused, Manoj Sahani, chopped up the body of this 32-year-old woman and even boiled some pieces in a pressure cooker. The neighbors noticed a foul smell, and that is when they contacted the police. This is what led to his arrest. The deceased, Saraswati, studied at the Janki Bai Apte Balika Ashram of Ahmednagar. The ashram employee had said that Saraswati used to often call him uncle and said that he was very rich and had a cloth mill. सरस्वती वैद्य नाम की लड़की हमारे यहाँ बालिका आश्रम में कोर्ट के मार्फत से आई थी। वो 10वीं तक पढ़ी, लेकिन उसके एज होने के बाद वो मुंबई नौकरी करने के लिए गई थी। तो हमको ऐसा उसने बोला था कि मेरा मामा मुंबई में है। उसके बाद बहुत बड़े कपड़ों के मिल है, मैं मामा के साथ रहती हूँ। यहाँ थी कि तो बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन उसको 4 बहनें थी। एक बहन औरंगाबाद में है, बाकी के तीनों बहनों को उसको हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। यहाँ लड़कियों को खवा टप करती थी, कपड़े देती थी। हमको ऐसा बताया गया कि उसने बताया था कि वो मामा है, लेकिन इतना नीच ये वो आदमी था। आज हमें ये समाचार पढ़ के इतना शौक हो गया कि बहुत बुरा हो गया उसके साथ। उसको जो आदमी है उसको सजा तो होना ही चाहिए, उसको फांसी देना चाहिए। लेकिन मुझे एक सरकार से एक विनती है कि 18 साल होने के बाद हमारे देश से जो अनाथ लड़कियां रहती थी उसका उनको ऐसा कुछ तो भी नौकरियां, कुछ तो भी उनके घर बसाने, ऐसा कुछ तो भी सरकार ने करने के बाद वो लड़कियां कैसी ये नहीं आएंगी, मुसीबत नहीं आएंगी। वो उसने कुछ भी पता ही नहीं था, लेकिन आने के बाद पहले आई थी ना तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आई थी। वो आदमी उसको व्हाइट गाड़ी में लेके आता था, उसके साथ ही रहता था। लेकिन 2 साल पहले आई थी ना दाखिले के संदर्भ में, तो बहुत खराब लग रही थी। उसने हमारे पास बातचीत नहीं की, उसका क्या वजह था हमको मालूम। We have my colleague Sunil Singh joining us. Sunil, what details do we have of the woman, and is the accused cooperating with the police? Have they determined, what was the motive behind the killing, and what was he trying to achieve by trying to boil some of her body parts? देखिए, एक जो नई जानकारी एनडीटीवी को मिली है, सरस्वती वैद्य जो कि मृतका है, उसके आश्रम से, जो कि अहमदनगर में है, जानकी बाई आपटे बालिका आश्रम, वहाँ पर वो रहती थी। वहाँ की जो कर्मचारी है उन्होंने बताया कि 18 साल की होने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। 10वीं तक वहाँ पर उसने पढ़ाई की थी। उसकी एक बहन है, औरंगाबाद में रहती है शायद, वहाँ पर वो कुछ दिनों रही, लेकिन वो उसे ज़्यादा काम कराया करती थी और या मारपीट करती थी, इसलिए वो छोड़कर वो मुंबई चली गई थी। यहाँ पर पुलिस ने जो कल जो जानकारी दी उसके मुताबिक 2014 में, यानी कि करीब 10 साल पहले, सरस्वती वैद्य और जो आरोपी मनोज साहनी हैं उनकी बोरीवली के राशन दुकान में मुलाकात हुई थी, क्योंकि राशन दुकान में वो काम करता था मनोज साहनी। और उसके बाद दोनों साथ में रहने लगे और 5 साल से मीरा रोड में रहे थे। 3 साल से उस फ्लैट में आ गए थे जहाँ पर थी इस वारदात को अंजाम दिया गया, और उसने शरीर के इतने टुकड़े कर दिए, उसकी शौकी और सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक बड़ी जो जानकारी आश्रम से मिली है वो ये है, हैरान कर देने वाली, कि जो लड़की है, इन्हें कहा जा रहा है कि वो दोनों यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन वो जो लड़की सरस्वती वैद्य है, मृतका है, उसने आश्रम में बताया था कि वो अपने मामा के साथ रहती है। यानी कि जो शख्स है मनोज साहनी, उसे वो मामा कहा करती थी, और वो कपड़े की एक मिल के मालिक हैं, बहुत पैसे वाले हैं। और जब भी वो मुंबई से वहाँ जाती थी आश्रम में, तो वहाँ की बच्चियों के लिए कुछ कपड़े या उपहार कुछ लेके जाया करती थी। लेकिन 2 साल पहले जब वो आई थी अपना कुछ दस्तावेज डॉक्यूमेंट लेने के लिए, तब वो बहुत दुखी थी
परेशान दिख रही थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। यानी कि 2 साल के बीच दोनों का संबंध कहीं कहीं बिगड़ा था और जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि वो उसकी मौत हो चुकी है और उसके शरीर के इतने टुकड़े किए हैं कि जिसका गिरना भी पुलिस के लिए मुश्किल है और उसे वो ठिकाने लगा रहा था। लेकिन अब मनोज साने पकड़ा जा चुका है। मनोज साने जो है इस समय पुलिस की कस्टडी में है। 16 जून तक उसकी पुलिस हिरासत मिली हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। फौरी तौर पर जो जानकारी मिल रही है, हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, कि उसने कहा है कि सरस्वती ने खुद ही जहर पी लिया था, खुदकुशी की थी। अपनी गिरफ्तारी के डर से उसने शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और वो सबूत मिटाने की कोशिश में था। लेकिन पुलिस का कहना है कि कोई भी आरोपी है इस तरह का बयान देकर कहानी बनाते हैं अपने बचाव के लिए, इस पर अभी हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उसकी जांच की जा रही है, पुख्ता किया जाएगा, उसके बाद ही इस तौर पर विस्तृत तौर पर पुलिस उसमें कुछ जानकारी दे सकती है।